तो दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही रहा करते होंगे। तो मैं हूँ फिजिक्स ऑपरेशन वाई आरते रहना। तो आप सभी तो इसमें फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों आज का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। बच्चों उस टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में, इस सारे चीज़ के बारे में आज हम न्यूटन्स द्वारा आप तो आज बताएंगे, शेयर करेंगे। बट लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि जो भी नए वीडियो बनेगा वो आप तक पहुंच जाता। बच्चों आज जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का 3 नियम होते हैं। कौन होते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ होता है, न्यूटन थर्ड लॉ होता है। तो बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, व्हाट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, व्हाट इज द न्यूटन थर्ड लॉ। तो बच्चों एक तर हम सारे बातें तो आज बताएंगे। कृपया आप लोग बने रहे मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। तो बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ, जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक फुटबॉल है। एक फुटबॉल है जो ए पॉइंट पर है और यहाँ पे एक बी है, बी पॉइंट है। इस बॉल तो हम इसको बोले बी पे तुम यहाँ आओ, बी पे आओ, ए नहीं आया। फिर इसको हम बोले प्लीज कम हियर, तुम यहाँ आओ, फिर भी ये नहीं आया। आफ्टर टाइम, कुछ समय बाद एक लड़का आया, बॉयज आया, जो इसको टिप दिया। टिप मतलब एक उसको ठेला पुश दिया, धक्का मारा या उसको टिप दिया पैर से। जैसे फुटबॉल तो मारते हैं पैर से, तो उसको टिप दिया, ये फुटबॉल जाकर यहाँ आ गया, बी पर आ गया। तो यहाँ ये जो टिप दिया तो यह एक फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? तो एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा है, तब जाकर ये यहाँ गया। ये पहले क्या था? रेस्ट में था, तब जाकर ये मोशन में होकर यहाँ गया। तो यही बताता है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। जब कोई व्यक्ति रेस्ट में है, वो रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है, तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा। यदि आप कोई वस्तु तो या कोई बॉडी तो आप रेस्ट में है, उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स तो पुश कीजिए या धक्का मारिए, तब वो ज़्यादातर मोशन में आएगा। या कोई बॉडी है वह रेस्ट में है, कोई बॉडी है रेस्ट हम बता दिया, मोशन के बाद बताना। कोई बॉडी है जो मोशन में है, उसको कोई फोर्स द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा पुश करते हैं या उसको खींचते हैं। खींचने के बाद जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसी हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आइए तो हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, इसका पहले हम देखते हैं। ए बॉडी एट रेस्ट will remains at rest and a body motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless compelled by external unbalanced force। जब कोई बॉडी पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है तो वह चेंज होता है इट्स स्टेट टू रेस्ट और मोशन। जब कोई बॉडी पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है तो रेस्ट से मोशन में चेंज होता है और मोशन से रेस्ट में चेंज होता है। जैसे एक दरी है जो यह 10 मीटर प्रति सेकेंड से एक स्ट्रेट लाइन रोड पे जा रही है। अब इसको यह मोशन में है, अब इसको रोकना है, रेस्ट में करना है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले यहाँ तो फोर्स लगेगा, नहीं तो यह ड्राइवर साहब जो है, यह ड्राइवर जो ब्रेथ अप्लाई करेगा, तो ब्रेथ अप्लाई तो यह जो मोशन में है तो उस दूर जाकर यहाँ पे हमारा स्टोन मिलेगा, पत्थर मिलेगा। तो ड्राइवर ने अपना
ब्रेथ अप्लाई करेगा या तो ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा। इसी तो कहा गया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, बच्चों, जैसे एक जीएफ और एक वीएफ है, मतलब गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड। तो इससे हमारा कहा गया है, मतलब इससे अच्छा से हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो मज़ा भी आएगा और बहुत मज़ा आएगा, सिर्फ आप लोग सुनिए ध्यान से। जैसे बॉयफ्रेंड है और एक गर्लफ्रेंड है, वो दोनों का मन कर रहा है आज मूवी देखने का, तो भाई मूवी देखने का मन कर रहा है तो देखने तब जाइए जब मोशन कीजिए तब तो आप देखिएगा। जैसे यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड है और यहाँ पे एक बॉयफ्रेंड है और यहाँ पे है गर्ल है, तो यह जो है रेस्ट में है, यह मोशन में है, यह जो है मोशन में है, ये जो है रेस्ट में है। तो यह मोशन में तभी आ सकता है जब इस पे तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा। तो यह क्या किया, यह बॉयफ्रेंड जिसका क्या किया, यहाँ आकर यह एक फोर्स अप्लाई किया, जिस फोर्स तो हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। आप लोग तो दिमाग में चलता होगा अनबैलेंस फोर्स क्या होता है और बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बच्चों हम पिछले नेक्स्ट वाले वीडियो में देखे हुए थे बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब ये दस्तर है इसको हम दोनों तरफ से ऐसे हम करते हैं, नहीं है इधर जाता, नहीं है इधर जाता है, ऐसे करते हैं, बैलेंस फोर्स हुआ, जिसका नेट फोर्स 0 होता है। और अनबैलेंस फोर्स हुआ, यह दस्तर है, इसको हम अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, या ऐसे इसको लगा रहे हैं तो मोशन होता है, इसी तो अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो बच्चों यह एग्जाम्पल हम देख लिए, क्योंकि यह इस एग्जाम्पल से हमारा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब हम तो यह रेस्ट में है, जब इस पर एक मोशन में करने के लिए तो एक इस तरह अनबैलेंस फोर्स का अप्लाई होता है, तभी वो जाकर मोशन में होता है। इसी तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। जैसे एक बॉडी है, इधर भी एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स से खींच रहा है, इधर भी एक फोर्स से खींच रहा है, इधर भी एक फोर्स से खींच रही है, इधर भी एक फोर्स से खींच रही है। तो यहाँ पे बच्चों नेट फोर्स जो हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो हमारा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन भी हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तो कहा गया है नेट फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द नेक्स्ट फोर्स जो होता है हमारा 0 होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ टेबल है, यहाँ जो होता है बच्चों टेबल है, इस टेबल पे एक बूथ रखा हुआ है, इस टेबल पे एक बूथ रखा हुआ है, और यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़का है जो यह बूथ तो लेना चाहता है। यह बूथ क्या है, रेस्ट में है, ये बच्चा ने इस बूथ तो उठाया तो मोशन में हुआ। यह रेस्ट में तब तक रह सकता है जब तक यह इसको तो ही उठा नहीं सकता है, उठा नहीं लेता, तब तक यह रेस्टे में रहेगा। तो यह इसी तो कहा गया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन स्टेशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस कंपेल्ड बाय अन एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स टू चेंज इट्स स्टार्ट टू रेस्ट और अन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों ये हमारे एग्जाम्पल से समझ में आया होंगे। जो अब नोटिस करने वाली बात यह है बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है ऑल्सो टोल्ड इनर्शिया होता है। इनर्शिया तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ कहा जाता है। जैसे इनर्शिया में हम बताएंगे थे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो बॉडी है, इनर्शिया इज ए बॉडी इज द ऑब्जेक्ट, ए बॉडी इज द रेस्ट या मोशन कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन।
दैट इज टोल्ड इनर्शिया। ये तो बॉडी है जो रेस्ट में या मोशन में है, वो तब तक रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उस पर तो ये अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, या तो ये मोशन में है वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर तो ये अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो यही हमारा फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ कहलाता है। अब हम देखते हैं बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आइए हम देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब हम पता करेंगे इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या चीज होता है। तो बच्चों हम देखते हैं, शुरू से हम देखते आए हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ बराबर जो होता है, इसमें जो फोर्स होता है हमारा, फोर्स जो होती है एफ बराबर जो होता है एम ए होता है। बट लेकिन इस न्यूटन सेकेंड लॉ से पता चलता है, डिफिनीशन से हम तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब नेट फोर्स तो बॉडी पर एक्टिंग करता है, जो नेट फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं, जैसे हमारा यहाँ एफ बराबर जो होता है, एफ बराबर जो हो जाएगा हमारा नेट फोर्स बराबर होता है डीपी हो जाएगा। पी जो हमारा होता है मोमेंटम का सूचित करते हैं, मोमेंटम तो जो हम पी से सूचित करते हैं यहाँ पे हमारा डीटी हो जाएगा। तो बच्चों हम जो एफ बराबर जो हो जाएगा हमारा, और पी बराबर हम देखते हैं, पी बराबर जो होता था हमारा एम भी होता था, एम भी होता था। तो यहाँ पे एम भी बाई डी टी लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो इस तो हमारा यू इंटू वी जो होता है, यू इंटू वी हम डिफ्रेंसिएशन देते हुए थे, तो हमारा आया हुआ था, क्या आया हुआ था, एफ इक्वल तो हो जाएगा हमारा एम डी यू डी वी बाई डी टी प्लस भी डी एम बाई डी टी। तो हमारा एम जो होता है कांस्टेंट है, एम हमारा जो होता है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट से जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। एम जो होता है हमारा कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा जीरो होता है। तो ये सभी हमारा हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम डी वी बाई डी टी। अब बच्चों हम देखेंगे डी वी बाई डी टी तो हम एक्सेलरेशन लिखते थे, डी वी बाई डी टी तो हम क्या लिखते थे, एक्सेलरेशन लिखते थे। तो एफ बराबर हमारा हो जाएगा एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा। यही हमारा प्रूव करना था, यही हमारा सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है जो इसमें जो होता है नेट फोर्स हमारा जीरो नहीं होता है, इसमें एक्सेलरेशन जो होता है वेरिएबल करता है, एक्सेलरेशन जो होता है वेरिएबल करता है, उसी तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ये तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं जब मैच होता है, जब मैच होता है तो जब बल्लेबाज ने जब बॉल तो मारता है तो जो फील्डर होते हैं, जो कैचर होते हैं, जो कैच करते हैं, तो देखते हो ये जब प्लेयर जो होते हैं वो जब बॉल तो आ रही है, बॉल है आती हुई बॉल, तो जब वो कैच करता है तो ऐसे हाथ करता है। अब तो दिमाग में चलता होगा जब प्लेयर जो कैच करता है बॉल तो ऐसे हाथ इस डायरेक्शन में क्यों लाता है, व्हाट इज रीजन, इसका रीजन क्या होता है। तो वो जो आती हुई बॉल में जो होता है हमारा वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। उससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ कोई कांच है, कांच मतलब शीशा, शीशा था यहाँ कोई गिलास है, शीशा था यहाँ गिलास लिए हुए हैं, शीशा था यहाँ गिलास लिए हुए हैं। अब इसको 10 मीटर प्रति सेकेंड से हम नीचे ड्रॉप करवाते हैं, बड़ी तरी नीचे आता है। तो यह फोर्स पर आने के बाद जो गिलास जो होता है हमारा टूट जाता है, फूट जाता है।
फूट जाता है, बट लेकिन यही दलास तो हम 10 मीटर प्रति सेकेंड से, यही दलास तो हम 10 मीटर प्रति सेकेंड से नीचे की तरफ ड्रॉप करवाते हैं। तो हम फ्लोर पर भर्ती तरी करवाते थे, मतलब ऊपर की ओर नीचे की ओर छोड़ते थे 10 मीटर प्रति सेकेंड से, और इसको हम लब्बर पर छोड़ते हैं। लब्बर तो यह आने के बाद यह टूट जाता था, जब हम फ्लोर पर छोड़ते थे तो टूट जाता था, विसर्जित हो जाता था। बट लेकिन यही दलास तो हम 10 मीटर प्रति सेकेंड उतना ही स्पीड से हम यदि छोड़ते हैं तो यह हमारा नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? यह क्योंकि इस लब्बर पे अपोज करता है। तो यहाँ पे जो होता है हमारा टाइम, यहाँ पे जो हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, बट यहाँ पे हमारा टाइम, यहाँ पे जो आती हुई जो 10 मीटर प्रति सेकेंड से जो स्पीड से आती है, इस पर टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन यही इस पे बहुत ही कम लगता है। अब बच्चों सोचते हो ये इस पे ज़्यादा क्यों लगता है, इस पे कम क्यों लगता है? क्योंकि यह डायरेक्ट ही हमारा फ्लोर पर गिरता है, फ्लोर पर गिरने के बाद वह टूट जाती है। कांच जो होता है टूट जाती है। जो हमारा यह हमारा होता है वेलोसिटी जो होता है 10 मीटर, जो हमारा यहाँ जो वेलोसिटी हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ जब हम गिराते हैं यहाँ लब्बर पे, तो यह पोज करता है। सबसे पहले जैसे देखते हुए कोई बॉल तो हम फेंकते हैं या कोई बॉडी तो हम फेंकते हैं लब्बर की तरफ फेंकते हैं, तो वह उछालता है, धीरे धीरे उछालता, तब वह रेस्ट में लाती है। तो जब यह डायरेक्ट गिरता है तो यहाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। फिर एक बार तुरंत गिरा तो 5 मीटर प्रति सेकेंड से ऊपर गिरा, फिर यहाँ से आया तो 2 मीटर प्रति सेकेंड हुआ, और फिर वहाँ आया तो 0 मीटर पर 0 हो गया। ये डायरेक्टली मतलब 0 नहीं होता है, यह क्या होता है, डायरेक्टली 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा रेट, जब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो होता है हमारा वेलोसिटी इतना हो जाएगा, तो हम तेज फर्स्ट में देखेंगे और तेज थर्ड में देखेंगे। तो तेज फर्स्ट जो हो जाएगा हमारा चेंज इन, यदि हम मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम जब हम देते थे एम भी होता है, एम भी माइनस एम भी आई, यह हो जाएगा वेलोसिटी फाइनल होता है, यह होता है इनिशियल होता है। तो यह हमारा फाइनल जो होता है फाइनल जो हमारा हो जाएगा, एम तो हम कॉमन ले सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल ले सकते हैं। तो एम हो जाएगा फाइनल जो हो जाएगा हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे यदि हम इसको हम वेट लेते हैं, मीटर यदि हम ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं या एथ ही मान लेते हैं, इसका एथ मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ले लेते हैं, तो 5 तेजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहीं पे हम तेज सेकेंड में आते हैं, यह तेज सेकेंड था, और तेज फर्स्ट में आते हैं तो यहाँ पे यदि हमारा चेंज इन मोमेंटम यदि हम निकालेंगे, तो हमारा एम भी माइनस एम भी आई, ये फाइनल हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, तो 1 ही मान लेते हैं। फाइनल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इनिशियल 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इतना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब बच्चों जितना फोर्स से, जितना स्पीड से हम जितना हमारा स्पीड से गिराते हैं, उतना ही हमारा कितना होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होता है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड करता है फोर्स पे, जितना फोर्स हम लगाते हैं उतना ही हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मोमेंटम उतना ही होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक फार्मूला में हम देते हुए थे, क्या देते हुए थे, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम
चेंज इन पर यूनिट टाइम, जैसे यहाँ एफ इक्वल टू देते हुए थे चेंज इन मोमेंटम वाई चेंज इन टाइम, तो बच्चों यहाँ पे यदि हमारा फोर्स ज़्यादा होता है तो हमारा मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, यदि इंक्रीज हमारा मोमेंटम करेगा तो हमारा फोर्स भी इंक्रीज करेगा, यदि फोर्स हमारा डिक्रीज करेगा तो हमारा मोमेंटम भी जो होता है हमारा डिक्रीज करेगा। और बट लेकिन यही प्रोसेस जो होता है हमारा फोर्स के साथ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। और यही हमारा जैसे यहाँ पे हम देते हुए थे इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो ये भी हमारा डिक्रीज करेगा, ये भी हमारा डिक्रीज करेगा। और हमारा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। यदि फोर्स ज़्यादा होगा, यदि हमारा फोर्स ज़्यादा होगा तो टाइम हमारा कम लगेगा, टाइम जो होता है कम लगेगा, और टाइम यदि हमारा फोर्स हमारा कम लगे होगा तो टाइम हमारा ज़्यादा होगा। तो यही हमारा बताता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों जैसे देख लिए, जैसे हम इस बात एग्जाम्पल नहीं बताए, जैसे कोई बॉलर जो होता है, जो खिलाड़ी होते हैं, वो जब बॉल तो मारता है तो जो प्लेयर जो टच करते हैं तो इस डायरेक्शन में वो हाथ लाते हैं, क्योंकि उसका वेलोसिटी जो होता है डिक्रीज करते जाता है। ऊपर यदि हम यहाँ इनिशियल से फाइनल भेजते हैं तो हमारा वेलोसिटी जो होता है डिक्रीज करते जाता है, तब ऊपर जीरो होता है, तब वो आना स्टार्ट करता है। लेकिन हम ऊपर से यदि हम जीरो, ऊपर से जब हम ड्रॉप चलाते हैं नीचे की ओर तो हमारा इनिशियल जो हो जाएगा, हमारा फाइनल जो वेलोसिटी जीरो हो जाता है, नीचे जीरो हो जाता है। जब हम ऊपर से गिराते हैं तो वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाता है, और यदि हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हमारा यहाँ जो हमारा वेलोसिटी जो हो जाता है हमारा जीरो हो जाता है। तो सिंपली हम याद करें, यदि इस चीज़ तो हम ऊपर से यदि हम नीचे गिराएंगे तो नीचे हमारा जीरो हो जाएगा, और या इसी तो हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो हमारा ऊपर जो हो जाता है वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो में यही न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बताए थे। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे आप तो न्यूटन थर्ड लॉ के लिए। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चों तो अच्छे से समझ में आ ही गए होगी। तो बच्चों आप रोज रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि कहा गया है बिना रिवीजन से डिवीजन अच्छा नहीं होता। तो यदि आप तो डिवीजन लाना है तो रिवीजन अच्छी ही करनी होगी। तो थैंक यू।